हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विथ अंकित में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अगस्त कॉन्त, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और दुर्खीम पर बात करेंगे। यह विचारक हमारे समाजशास्त्र से संबंधित सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस सभी विचारकों से पीजीटी, जीआईसी, नेट, हायर एजुकेशन से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, समाजों के वर्गीकरण में पवित्र समाज का प्रयोग किसने किया है? इसका ऑप्शन ए है मार्क्स, बी स्पेंसर, सी आर ई पार्क, डी दुर्खीम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्खीम, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्खीम। दुर्खीम जो है ना, समाज के वर्गीकरण में पवित्र समाज एवं अपवित्र समाज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? ऑप्शन ए कौन, बी दुर्खीम, सी मैक्स वेबर, डी स्पेंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेंसर। स्पेंसर ने किया है, ठीक है। सैनिक एवं औद्योगिक समाज की बात करते हैं स्पेंसर, ठीक है। नेक्स्ट, किसने समाज का किसने समाज का प्रकार सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित तथा तिहरे मिश्रित का दिया है? ऑप्शन ए है दुर्खीम, बी टानिज, ऑप्शन सी कूले, डी स्पेंसर। दोस्तों इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेंसर, ठीक है। नेक्स्ट, किसने समाज का सावयव दृष्टिकोण रखा? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी डब्ल्यू आई थॉमस, सी वी पेरेटो, डी मैक्स वेबर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर ने सावयव विकास सिद्धांत को समाज पर लागू किया और कहते हैं कि समाज को अच्छे से समझने के लिए उसकी तुलना सावयव मतलब शरीर रचना के साथ करनी चाहिए, क्योंकि दोनों की संरचना और कार्य एक समान होते हैं। सावयव की तरह समाज का भी क्रमिक विकास होता है, सरल से जटिल की तरफ, ठीक है। जैसे शरीर का विकास होता है क्रमिक रूप से, उसे समाज का भी विकास होता है क्रमिक रूप से और सरल से जटिल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। ऑप्शन ए है रॉबर्ट रेडफील्ड, बी मैकियम मेरियट, सी एम एन श्रीनिवास, डी मिल्टन सिंगर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि वही रॉबर्ट रेडफील्ड ही लघु परंपरा और बृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित करते हैं। नेक्स्ट, अगस्त कौंत का जन्म वर्ष एवं देश है? ऑप्शन ए 1818 जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन बी है 1798 फ्रांस में हुआ था, सी 1858 फ्रांस, डी 1864 जर्मनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगस्त कौंत का जन्म जो है 1798 में फ्रांस में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी सी एच कूले, सी अगस्त कौंत, डी इमाइल दुर्खीम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगस्त कौंत के द्वारा ही प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, ठीक है। समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम था? ऑप्शन ए सामान्य समाजशास्त्र, बी सामाजिक भौतिकी, सी सामाजिक विज्ञान, डी सामाजिक जीवन शास्त्र। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी सामाजिक भौतिकी, ठीक है। कौन एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहते थे? ऑप्शन ए नैतिक एकता, बी ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन है सामाजिक एकता, तीसरा ऑप्शन है मानवता का नया धर्म, चौथा ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुभव के आधार पे। तो जो इसमें कोड दिया गया है, अब दोस्तों एक्चुअली इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जो कौंत ने नैतिक एकता और मानवता का नया धर्म के आधार पर नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट, जे एस मिल ने कौंत के नवीन विज्ञान
समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? J.S. मिल ने। कौन के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए? तो ऑप्शन ए है सोशल फिजिक्स, बी इकोलॉजी, सी इथोलॉजी, डी सोशल फिलोसफी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमेशा पूछता है पीजीटी में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी इथोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा इथोलॉजी। नीति शास्त्र शब्द का प्रस्ताव दिया था J.M. मिल ने, लेकिन इसको जिसे विद्वानों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। कौंत के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? जो अगस्त कौंत ने मानव विकास के जो त्रिस्तरीय नियम दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीसीएस में भी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्षवादी धार्मिक तात्विक, बी धार्मिक प्रत्यक्षवादी तात्विक, सी तात्विक धार्मिक प्रत्यक्षवादी, डी धार्मिक तात्विक प्रत्यक्षवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। पहले धार्मिक स्तर था आता है, फिर तात्विक, फिर उसके बाद प्रत्यक्षवादी। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक अव्यवस्था तथा ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियां किसके लिए उद्धृत है? इसका ऑप्शन ए है सेंट साइमन, बी अगस्त कौंत, सी इमाइल दुर्खीम, डी हर्बर्ट स्पेंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अगस्त कौंत ने बात की है। ठीक है, नेक्स्ट। अगस्त कौंत का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है। अगस्त ऑप्शन ए है रैखिक, बी चक्री, सी प्रकारात्मक, डी संघर्ष। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रैखिक। नेक्स्ट। आदर्श शून्यवादी आत्महत्या की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है पीजीटी में भी, जीआईसी में भी, और एनटीए नेट में भी, और हायर एजुकेशन में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है मार्क्स, बी वेबर, सी दुर्खीम, डी पेरेटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम के अनुसार दोस्तों, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या निश्चित रूप से एक सामाजिक घटना है, ऐसा दुर्खीम मानते हैं। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द सोसाइट में 4 प्रकार की आत्महत्या की बात करते हैं। पहली आत्महत्या की बात करते हैं अहमवादी आत्महत्या, दूसरे प्रकार की आत्महत्या की बात करते हैं पदार्थवादी आत्महत्या, तीसरे प्रकार उनका है आदर्श शून्यवादी आत्महत्या, चौथा प्रकार है उनका भाग्यवादी आत्महत्या। ठीक है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजीकरण का आई और मी सिद्धांत किसने दिया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछता है, नेट में भी पूछता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है दुर्खीम, बी कूले, सी मीड, डी फ्रायड। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सब जानते हैं मीड, मीड सही आंसर हो जाएगा। और आई और मी का सिद्धांत मीड ने दिया था। ठीक है, और मीड ने समाजीकरण संबंधी अपने विचार माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में दिए हैं। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है मीड की। मीडिया मानते हैं कि व्यक्ति ही जो है समाज का निर्माता है। इसमें दिमाग और स्व होता है। स्व जो है वो मौलिक रूप से एक सामाजिक संरचना है, और यह सामाजिक अनुभवों के कारण पैदा होती है। ठीक है, व्यक्ति में आत्मचेतना का विकास किस प्रकार से होता है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए मीड ने आई और मी का सिद्धांत शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, मैं और मुझे में अंतःक्रिया के कारण ही, जो मैं और मुझे जो अंतःक्रिया होती है उसके कारण ही स्व का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट। गलत चेतना की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी पेरेटो, डी टाइनवी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत भी करते हैं, तो इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स। ठीक है, एक्चुअली अगर हम इसको विस्तृत पढ़ना चाहते हैं तो इसमें उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांत एक बुक है दोषी और जैन की, उसमें अच्छे से दिया है, वहां से हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। यांत्रिक समय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है?
यांत्रिक समय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए मार्क्स, बी वेबर, सी दुर्खीम, डी कॉन्त। इसका दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्खीम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। ठीक है, इमाइल दुर्खीम ने ये बात करते हैं अपनी पुस्तक सोशल डिवीजन ऑफ लेबर में। वो कहते हैं कि सामाजिक एकता, उसमें सामाजिक एकता दो भागों में विभाजित करते हैं ये, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। दो एकता, एक यांत्रिक, एक सावयवी एकता। ठीक है, यांत्रिक एकता की विशेषता में बताते हैं कि इसमें एक रूपता है जो सरल समाज में पाई जाती है, और सावयवी एकता की बात करते हैं तो कहते हैं सावयवी एकता की विशेषता विभिन्नता है, विभिन्नता जो जटिल समाजों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? द सोशल सिस्टम, टी पार्सन्स, द सोशल सिस्टम जो है टी पार्सन की बुक है। जो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, बिल्कुल सही है, ये एम.एन. श्रीनिवास की है। ठीक है, ऑप्शन सी है प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, यह मैक्स वेबर की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन भी कर लीजिए। ऑप्शन डी है पावर एलीट, इमाइल दुर्खीम, एक गलत है, ये जो है गलत है, सोमिली सही नहीं है। एक्चुअली ये पावर एलीट जो है इमाइल दुर्खीम की नहीं है, ये है सी राइट मिल्स। ठीक है, सी राइट मिल्स की। नेक्स्ट, अगस्त कौंत के अनुसार बौद्धिक निवास के धार्मिक स्तर पर किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती है? ऑप्शन ए मानवता, बी राज्य, सी राष्ट्र, डी परिवार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिवार। समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? संस्थापक पिता कौन है? ऑप्शन ए दुर्खीम, बी मार्क्स, सी कौन, डी वेबर। तो इसका दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, अगस्त कौंत ने विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप में किया है, इसमें से कौन सा एक सही है? इसमें से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए है गणित शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र। ऑप्शन बी है गणित शास्त्र, भौतिक शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र। तो ऑप्शन सी है गणित शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं जीव विज्ञान, समाजशास्त्र। ऑप्शन डी है गणित शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, समाजशास्त्र। लेकिन इसमें दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। एक्चुअली इसमें पहले गणित शास्त्र की बात करते हैं, फिर नक्षत्र विज्ञान की बात करते हैं, फिर भौतिक विज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, फिर भौतिक शास्त्र की बात करते हैं, फिर रसायन शास्त्र की बात करते हैं, फिर जीव विज्ञान की बात करते हैं, फिर लास्ट में समाजशास्त्र की बात करते हैं। जो श्रेणीबद्ध करते हैं लास्ट में समाजशास्त्र को रखते हैं, इसलिए ये भी कहते हैं कि जननी मानते हैं इसको, सॉरी महारानी मानते हैं सभी विज्ञानों की अगस्त कौंत। ठीक है, नेक्स्ट, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ये किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, ऑप्शन ए डेनड्रॉफ, बी कार्ल मार्क्स, सी कोजर, डी वेबर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। ठीक है, ये और अपने किस बुक में कहते हैं? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखते हैं। ये बात याद रखेगा कि ये भी पूछ सकता है कि ये बात किस बुक में कहते हैं, ऐसा कौन सी कृति में कहते हैं, तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ग स्वयं में तथा स्वयं के लिए की अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी कोजर, सी कार्ल मार्क्स, डी डेरनडॉर्फ। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उद्विकास का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी वेबर, सी दुर्खीम, डी स्पेंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेंसर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए मॉर्गन,
बी स्पेंसर, सी विकासवादीगण, डी डार्विन। ठीक है, इसका दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेंसर। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें क्या है कि स्पेंसर का जो दृष्टिकोण है सामाजिक विकास की अवधारणा पर आधारित है। उनका मानना है कि सभी समाज सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तित होते हैं। स्पेंसर के समाज के विकास के संबंधित विचारों को सामाजिक डार्विनवाद के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जो सिद्धांत है, विचारों का सामाजिक संबंधित जो विचार है उसको डार्विनवाद के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? ऑप्शन ए जे फ्रेजर, बी ईवी टाइलर, सी कार्ल मार्क्स, डी बी मैनलॉस्की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, पीजीटी में भी पूछा जाता है, नेट में भी पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट। किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खीम, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी अगस्त कॉन्त, डी आर के मर्टन। अभी मैंने इसके बारे में बात किया था अभी कुछ देर पहले जब बात किया था तो क्वेश्चन को, तो उसके बारे में इसके बारे में बात किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा सी अगस्त कॉन्त ने। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सरवारा के पदों का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए पी सोरोकिन, बी मैक्स वेबर, सी कार्ल मार्क्स, डी बी पेरेटो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स का सही आंसर हो जाएगा। तो जिन व्यक्तियों का ऐसा अभी बताते हैं कि जो बुर्जुआ है उसको बताते हैं कि जिन व्यक्तियों का उत्पादन और साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है, ठीक है, वो और उत्पाद को खरीद बेच सकते हैं, वो बुर्जुआ लोग होते हैं। और जो सरवारा वे होते हैं, इनके विपरीत ऐसे लोग जो केवल अपने श्रम पर निर्भर होते हैं, वो सरवारा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पूंजीवाद में अलगाव के अवयव हैं। ऑप्शन ए उत्पादन गतिविधि, बी ऑप्शन 2 उत्पाद, ऑप्शन 3 सहकर्मी श्रमिक, ऑप्शन 4 क्या है? मानवीय सामर्थ्य। तो इसमें कोड दिया है दोस्तों, ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सारे हो जाएंगे, ए भी हो जाएगा, उत्पाद भी, सहकर्मी श्रमिक भी और मानवीय सामर्थ्य भी। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में किसने समाज के सावयव सिद्धांत को प्रतिपादित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेंसर। इसका सही आंसर स्पेंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेंसर के विचारों में समाज का सावयव सिद्धांत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, उन्होंने समाज को जीवित शरीर की तरह माना है। अभी हमने इसके पहले भी बात किया था इसके बारे में। नेक्स्ट। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? कि वर्ड पकड़िएगा आप लोग, सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? ऑप्शन ए अगस्त कॉन्त, बी मैक्स वेबर, सी कार्ल मार्क्स, डी इमाइल दुर्खीम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया? ऑप्शन ए अगस्त कॉन्त, बी इमाइल दुर्खीम, सी जॉर्ज सिमेल, डी कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इमाइल दुर्खीम ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को भी। वेस्टिहन की अवधारणा किसने दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, पीजीटी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये नेट और जीआईसी और हायर एजुकेशन में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए एफ टानिज, बी कार्ल मैनहेइम, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी अगस्त कॉन्त। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सब जानते हैं, मैक्स वेबर। ठीक है, नेक्स्ट। सरल समाजों में किस प्रकार की सामाजिक एकता पाई जाती है? सरल समाजों में किस प्रकार की सामाजिक एकता पाई जाती है? ऑप्शन ए सामाजिक एकता,
ऑप्शन बी शारीरिक एकता, ऑप्शन सी यांत्रिक एकता, ऑप्शन डी तकनीकी एकता। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने बात किया था, अभी हमने कुछ टाइम पहले ही जब दुर्खिम के पिछले क्वेश्चन पे जब दुर्खिम की बात की थी हमने, तो इस पे बात किया था कि कौन ये बात करता है दोस्तों। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यांत्रिक एकता। ठीक है, इस पे दुर्खिम ने काम किया है अपनी पुस्तक में द डिविजन ऑफ लेबर में। ठीक है, उसमें ये बात करते हैं सरल यांत्रिक यांत्रिक एकता और सामूहिक एकता की बात करते हैं। ठीक है, तो और बताते हैं कि सरल समाजों में सामूहिक एकता पाई जाती है और जटिल समाजों में सॉरी सरल समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है और जटिल समाजों में सामूहिक एकता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? ए टेलर, बी रिवर्स, सी दुर्खिम, डी बोआस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी दुर्खिम ने। दुर्खिम जो है समाज को बहुत महत्व देते हैं। ठीक है, वो समाज को बिल्कुल एक तरीके से जान लीजिए कि वो वास्तविक देवता मानते हैं समाज को ही। ठीक है, तो दुर्खिम ने अपनी ये बात करते हैं अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में। धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति, प्रभाव आदि की बात करते हैं ये। हाँ, उन्होंने समाज को ही वास्तविक देवता माना, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले बताया आपको, और कहते हैं कि धर्म सामूहिक चेतना का प्रतीक है। धर्म को ही सामूहिक चेतना का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए कूले ने, बी फ्रायड ने, सी मीड ने, डी दुर्खिम ने। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ऑप्शन इसका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्खिम ने। दुर्खिम ने और समाज जिसमें क्या है कि समाज द्वारा मान्य उन विचारों, धारणाओं या फिर भावनाओं को या प्रतीकों को सामूहिक प्रतिनिधान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जो सामूहिक रूप से समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो सामूहिक रूप से समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले इन प्रतीकों के लिए दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा का प्रयोग किया है। जैसे जैसे हम बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज सामूहिक प्रतिनिधान का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, सामूहिक प्रतिनिधान का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, जो किसी राष्ट्र की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? किस विद्वान को दिया जाता है इसका? ऑप्शन ए है इमाइल दुर्खिम, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी आर के मर्टन, डी रेटके ब्राउन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इमाइल दुर्खिम, सही आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूजन में हर्बर्ट स्पेंसर टिक करके आएंगे, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्खिम। आप लोग ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। किस विद्वान ने समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? ठीक है, इसका हो जाएगा इमाइल दुर्खिम। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि समाजशास्त्र में प्रकार की जो अवधारणा है 19वीं शताब्दी में अगस्त कॉन्त और हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया। ठीक है, लेकिन इसको व्यवस्थित और एक वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में दुर्खिम ने प्रयोग किया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। नेक्स्ट, निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? बाजार और सामाजिक संपत्ति की स्थिति, बाजार और संपत्ति की स्थिति। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी जे गोल्डथॉर्प, ऑप्शन सी ई इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन डी टी पार्सन्स। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हायर एजुकेशन, जीआईसी और एनटीए नेट और पीजीटी के लिए सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेबर ने जो वर्ग की व्याख्या 3 तथ्यों पर आधारित है। इनकी जो व्याख्या है वर्ग की, इसमें जीवन पहला आधार बताते हैं जीवन का के अवसर, दूसरा है आर्थिक हेतु, तीसरा है बाजार की दशाएं। ठीक है, नेक्स्ट, किसने कहा वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए के मार्क्स, कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी डब्ल्यू मिल्स, डी जे बर्नार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मैक्स वेबर। इसका भी सही आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है? वर्ग स्थिति, क्लास स्टेटस की अवधारणा को विकसित किया है? ऑप्शन ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, लुइस कोजर ने,
ऑप्शन सी बी पेरेटो ने, ऑप्शन डी मैक्स वेबर ने। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मैक्स वेबर ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट, किसने लिखा है कि समाज स्वतः स्फूर्त है? ऑप्शन ए आर ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी माइल दुर्खीम, ऑप्शन सी सेंट साइमन, ऑप्शन डी अगस्त कौन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्खीम। इसका सही आंसर इमाइल दुर्खीम होगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की विशिष्टता के लिए स्वतः स्फूर्त शब्द का प्रयोग किया। सामाजिक तथ्यों की विशिष्टता के लिए किया था बात। ठीक है, नेक्स्ट, दुर्खीम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, हर बार पूछा जाता है, हर किसी एग्जाम में पूछ लेता है। ऑप्शन ए अरुंडा, बी भील, ऑप्शन सी हो, डी खासी। तो सब ये ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुंडा जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट, दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून कानून दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का किसने प्रयोग किया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ऑप्शन ए दुर्खीम, बी कार्ल मार्क्स, सी सदरलैंड, डी मैक्स वेबर। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा दुर्खीम, ऑप्शन ए दुर्खीम होगा इसका सही आंसर। दुर्खीम ने जो है बताते हैं कि यांत्रिक और स्वायत्तता के आधार पर दो प्रकार के कानूनों की चर्चा करते हैं दुर्खीम, दमनकारी और प्रतिकारी कानून। और बताते हैं दमनकारी के बारे में, कहते हैं कि दमनकारी का निर्माण समाज में नैतिक संतुलन बनाए रखने के लिए और अपराधी को पुनः अपराध करने से रोकने के लिए होता है। ठीक है, इस प्रकार का कानून यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में देखने को मिलता है। इस प्रकार का दमनकारी कानून जो है यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो आपका है जो प्रतिकारी कानून होता है, इसको हम लोग प्रतिकारी कानून को हम लोग वो कानून भी कहते हैं, क्षतिपूर्ति कानून भी कहते हैं। ठीक है, ये आधुनिक समाज की विशेषता है। नेक्स्ट, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र से में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन ए अगस्त कौन, बी दुर्खीम, सी वेबर, डी स्पेंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मैक्स वेबर। इसका सही आंसर होगा मैक्स वेबर। ठीक है, इसका सही आंसर मैक्स वेबर होगा। सर्वप्रथम ये जो अपनी ये बात करते हैं, मैक्स वेबर जो अपनी बात करते हैं, सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में प्रथम अध्याय में प्रोटेस्टेंट इथिक के आदर्श प्रारूप की रचना की है इन्होंने। ठीक है, और बाद में इन्होंने अपनी पुस्तक द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंस में तार्किक व्यवहार और शुद्ध बाजार के आदर्श प्रारूप बताए हैं। हाँ, ठीक है दोस्तों, और वेबर ने नौकरशाही में भी इसका प्रयोग किया है। आप सब जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नौकरशाही में भी आदर्श प्रारूप का प्रयोग करते हैं। और इनके बाद रेडक्लिफ ब्राउन ने लोक समाज के अध्ययन में इस आदर्श प्रारूप का प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट, किसने कहा कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है? कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है इमाइल दुर्खीम, बी आर के मर्टन, डी लोम्ब्रोसो, डी जो है सदरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, इमाइल दुर्खीम। ठीक है, इमाइल दुर्खीम ने रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इसकी बात करते हैं, अपनी इस पुस्तक में इसका उल्लेख करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, धर्म के अध्ययन में पवित्र और अपवित्र की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीए नेट और पीजीटी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हर एग्जाम में सोशियोलॉजी संबंधित हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ई बोगार्डस, बी ईवी टाइलर, ऑप्शन सी ई दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी बर्गेस। इसका दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इमाइल दुर्खीम। इसका सही आंसर होगा इमाइल दुर्खीम। ठीक है, इस जो बात करते हैं दोस्तों, ये दुर्खीम अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में इस में बात करते हैं ये पवित्र और अपवित्र की। ठीक है,
नेक्स्ट, किसने कहा किसने कहा कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है? आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है। आत्महत्या की बात कौन करता है? ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड, बी मैकआइवर एंड पेज, सी इमाइल दुर्खिम, डी टालकर पार्सन्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमाइल दुर्खिम। ये तो बात करते हैं इनकी जो अपनी पुस्तक द सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट, किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है? ऑप्शन ए वेबर, बी मार्क्स, सी स्पेंसर, डी दुर्खिम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है। किसने 6 महान धर्मों का अध्ययन किया था? दुनिया के 6 महान धर्मों का अध्ययन किसने किया था? वेबर नहीं किया था ना, ठीक है। तो ये बात जो करते हैं वेबर, वो अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? देखो फिर क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी स्पेंसर, सी मैक्स वेबर, डी इमाइल दुर्खिम। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर, सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत विश्व के किन धर्मों को चुना है? कितने धर्मों का अध्ययन किया था इसने? मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र में के सिद्धांत के अंतर्गत 6 महान धर्मों का अध्ययन किया था। इन्होंने 6 महान धर्मों का अध्ययन किया था, ठीक है। नेक्स्ट, चार प्रकार की व्यवस्थाएं प्रस्तुत हैं, इनके उद्भव क्रम को पहचानिए जिसमें यह पाई गई हैं। ये बात कौन करता है सब इसकी? कार्ल मार्क्स ही तो इस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं उनको क्रम में बताते हैं। ऑप्शन ए है पूंजीवादी, बी दासता, सी सामंतवाद, डी आदिम साम्यवाद। तो दोस्तों इसका सही क्रम में हो जाएगा, पहला हो जाएगा यहाँ पे। पहले क्या था? आदिम साम्यवाद, जिसमें कोई वर्ग नहीं था, ठीक है। अब फिर उसके बाद आता है दासता, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या वाला मालिक और दास होते थे, ठीक है। फिर आता है सामंतवाद। क्या आता है? सामंतवाद, जमींदार और किसान, बड़े बड़े जमींदार होते थे और किसी मजदूर होते थे, ठीक है, सामंतवाद। फिर आता है पूंजीवाद दोस्तों, पूंजीवाद, मशीनें, उद्योग, ठीक है। तो इसमें भी बुर्जुआ सर्वहारा की बात करते हैं मार्क्स, बुर्जुआ और सर्वहारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को हमारे साथ आगे भी ऐसे ही जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।